हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न। हिंदी साहित्य और व्याकरण के दोनों मिक्स प्रश्न रहते हैं। तो पेपर की अपडेट तो आप लोगों को मिल ही गई होगी। पेपर कब हो गया है आप लोगों का सुनाई पड़ रहा है कि अगस्त में होगा टीजीटी का पेपर, और पीजीटी का तो अभी कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं। बाकी चैनल वाले तो अपनी अपनी बातें सभी कोई बता रहे हैं, लेकिन क्लियर चीज़ें कब नहीं आ रही हैं कि पेपर कब से कब के बीच में करवाया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। हम लोग पढ़ाई करते हैं, पेपर तो जब होना है हमारे कहने से या किसी कहने से तो होगा नहीं, लेकिन तैयारी में बाधा नहीं डालते हैं। तैयारी आप लोग धीरे धीरे करते रहिएगा। हम तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल कहा है, चारण काल कहा है, या वीर गाथा काल कहा है, या सिद्ध सामंत काल कहा है? तो आचार्य हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। प्रश्न और उत्तर हैं इसमें। वीर गाथा काल कहा है। अब अगला पॉइंट है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। कौन से कवि ऐसे हैं जो वीर गाथा काल के कवि नहीं माने जाते हैं? यह प्रश्न है। तो चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर को कहा जाता है। तो कौन होंगे? नामदेव को हैं। सॉल्व पेपर है ये, सॉल्व पीडीएफ है। आप लोगों को नीचे आंसर भी मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए हमको मैसेज कर दीजिएगा इसी में, तो आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन माना जाता है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि? चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपति विजय या विद्यापति? किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई जी को कहा जाएगा। किसे? चंद्रबरदाई को कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन हैं? तो जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनिक या विद्यापति? तो पृथ्वीराज रासों की बात कर रहे हैं, तो कौन होंगे? किसकी रचना है ये? चंद्रबरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासों। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी, कैसी थी? कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी। सभी को पता है कैसी भाषा? सदुक्कड़ी भाषा थी। अगला है, कट कटान कपिकुंजर भारी, दुह भुज दंड तमहि महिमारी, डोलत धरित सभापद खसे, चले भांज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह प्रश्न है, यह पंक्ति है, ये किसकी है? तुलसीदास की है, जायसी की है, देव की है या नूर मोहम्मद की है? तो किसकी है ये? यह है तुलसीदास की रचना। किसकी? तुलसीदास की रचना है ये। अगला है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। कौन है? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या कबीरदास? कौन होंगे? पूरे प्रश्न में कौन होंगे? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नग हीर। यह किसकी पंक्ति है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी की रचना किसकी है? तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन होंगे? किसकी रचना है शिवा बावनी? यह पद्माकर की है, भूषण की है, जगनिक की है या केशवदास की है? किसकी है ये? शिवा बावनी किसकी रचना है? भूषण की कवि है रचना है। कहाँ? किसकी? महाकवि भूषण की रचना है। अगला है, नर की और नर नीर की गति, एक करी जोय, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो हो। यह पंक्ति है किसकी है? तुलसीदास की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, बिहारी लाल की है या केशवदास की है? किसकी पंक्ति है? यह है केशव बिहारी लाल की पंक्ति है। किसकी? बिहारी लाल की पंक्ति है ये। अगला है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते,
प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? अज्ञेय की है, मैथिली शरण गुप्त की है, हरिओध की है या जयशंकर प्रसाद की है? सखी वो मुझसे कह कर जाते, कृष्ण किसने कहा है किसके बारे में? गोपियाँ कह रही हैं, राधा या गोपियाँ सब कह रही हैं किसको? कृष्ण जी के बारे में। सखी वो मुझसे कह कर जाते यानी कि मुझसे बता कर जाते कि हम कहाँ जा रहे हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये। आगे की पीडीएफ देखते हैं। अगली रचना है, हिंदी कविता को छंद की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन से ऐसे कवि थे? सुमित्रा नंदन पंत थे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा थे या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे? कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 1 मिनट से आप लोग छोटा दिख रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, अब देखते हैं तितली की रचनाकार कौन है? तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, श्याम सुंदर दास की है या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? तो किसकी है? तितली के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन होंगे? अब अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है, किसकी रचना है यह? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। पल्लव के रचयिताकार कौन है? पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत की है, निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है या महादेवी वर्मा की है? कौन सी रचना? पल्लव रचना। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, रामचंद्र शुक्ल की है या हरिओध जी की है? तो चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। अगला है, जनमेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? यह है सेठ गोविंद दास की है, जयशंकर प्रसाद की है, लक्ष्मी नारायण लाल की है, गोविंद बल्लभ पंत की है? किसकी रचना है? जनमेजय का नागयज्ञ। यह है जयशंकर प्रसाद की रचना। किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है जनमेजय का नागयज्ञ। अगला है, हम दीवानों की हस्ती क्या, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह पंक्ति है किसकी है? सिया राम शरण गुप्त की है, भगवती चरण वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है या रामधारी सिंह दिनकर की है? तो किसकी है? यह है भगवती चरण वर्मा की रचना। किसकी? भगवती चरण वर्मा की है। हम दीवानों की हस्ती क्या, आज यहाँ कल वहाँ चले। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? निम्नलिखित में से किसने? श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद ने? आत्मकथा के बारे में बात कर रहा है तो आत्मकथा किसने लिखा? राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। अगली पंक्ति है किसकी? अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आँखों में है दूध आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। बोलने में ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? किसकी है? कामायनी की है, साकेत की है, यशोधरा की है या आंसू की है? तो किसकी है? यह है यशोधरा की। किसकी है? यशोधरा की है। अगला है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। यह प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, जयशंकर प्रसाद की है या मैथिली शरण गुप्त की है? तो किसकी है यह? हिमालय के आंगन में। तो हिमालय के आंगन में यह प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। यह किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति है ये। अगली रचना देखते हैं, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? सभी को पता है, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। अगला है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि किसे कहा जाता है? निर्गुण भक्ति काव्य का कवि किसे कहा जाएगा? सूरदास को, तुलसीदास को, कबीरदास को
या केशवदास को? तो किसे कहा जाता है? कबीर दास जी को कहा जाता है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख काव्य। अगला है श्रद्धा किस कृति की नायिका हैं? तो श्रद्धा के बारे में कह रहा है श्रद्धा और मनु किस कृति की रचना है? सॉरी पात्र हैं यह, नायक नायिका होंगे तो कामायनी के हैं। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियह नहीं पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? रहीम की है, कबीरदास की है, रसखान की है या बिहारी की है? तो किसकी रचना मानी जाती है? रहीमदास की रचना है ये। अगला है तरनी तरुजा तटि तमाल, कौन सी है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो यह पंक्ति पूछ रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या राम नरेश त्रिपाठी हैं? तरनी तनुजा तट तमाल यह एक अलंकार भी है। अब अलंकार आप लोग बताइएगा कि कौन सा अलंकार है और अलंकार कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है पंक्ति है ये, किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला है बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किसकी पंक्ति है ये? बहुत बचपन में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है इसको। किसकी पंक्ति है ये? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा की हैं? तो किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना मुझे फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? यह पंक्ति किसकी है? सत्यनारायण पांडे की है, सोहन लाल द्विवेदी की है या बालकृष्ण शर्मा नवीन की है या माखनलाल चतुर्वेदी की है? तो किसकी होगी? यह है किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। अगला है दरवाजे पर चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचयिता रचनाकार कौन है? प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, मैंने दिखा दिया। रचनाकार कौन हैं? तो कौन होंगे? राहुल सांकृत्यायन की है, रामचंद्र शुक्ल की है, जवाहरलाल नेहरू की है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है? तो किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है यह पंक्ति। दरवाजे के चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। भूषण की अगला प्रश्न है भूषण की कविता का प्रधान स्वर है? कौन सा है? व्यंग्यात्मक है, प्रशस्तिपरक है, सिंगारिक है या करुण ऋणिक है? किसकी है? यह प्रशस्तिपरक की है। किसकी? प्रशस्तिपरक है भूषण की कविता प्रधान स्वर। अगला है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता किसे हैं? कौन हैं? पुष्पदत्त हैं, शालभद्र सूरि हैं, स्वयंभू हैं या हरिभद्र सूरि हैं? तो कौन होंगे? पुष्पदत्त सूरि की है। चलिए आज के कुछ यह हो गए 30 प्रश्न आप लोगों के। तो अगली क्लास देखते हैं इसी के आगे कंटिन्यू अगले दिन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार। चैनल पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।